आप सतगुरु बड़े ही महान है, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान है, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान है। जीवन तो पाया था लेकिन जहां में जीना सिखाया तेरे प्यार ने। श्वासें तो पाई थी अनमोल लेकिन कीमत कराई तेरे प्यार ने। तेरी महिमा में जीवन गुजार दो, तो भी कुछ न किया ऐसा जानो। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान है। मन की मलिनता आसक्ति चिंता तेरे ही दर पे आके मिटी है। अद्वैत भक्ति ब्रह्मकार दृष्टि तेरे ही दर पे आके मिली है। तेरे चरणों में जो आनंद है, कहूँ कैसे कथा ये अनंत है। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान है। ओम शांति। आज सतगुरु शिव बाबा की महिमा करने का दिन है और शिव बाबा से आशीर्वाद लेने का दिन सतगुरुवार है। तो ऐसे सतगुरुवार के दिन बाबा ने दिया हुआ पहला पहला महामंत्र पवित्र भव योगी भव, इसके अभ्यास के विषय में संपूर्ण पवित्रता के किताब के पढ़ाई के सेशन में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कल की थोड़ी बातें सुन लेते हैं। कल के दिन बाबा कुमारियों से मिलन मना रहे थे। तब बाबा कह रहे थे कि अपने को शिव शक्तियां समझो। शिव शक्तियां समझने से किसी भी प्रकार के माया का वार नहीं होगा। सभी भाई बहनों के लिए ये बहुत अच्छा माया जीत बनने का उपाय हो गया ना, कि अपने को हम समझें कि शिव बाबा की शक्ति हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये समझने से माया को परख भी सकेंगे, माया के ऊपर विकराल रूप धारण कर सकेंगे। किसी व्यक्ति पर विकराल रूप धारण नहीं करना। बाबा ने कहा अपने आप पर, अर्थात अपने अंदर जो कोई अवगुण है, विकारी संस्कार, मायावी संस्कार है, उसके ऊपर विकराल रूप धारण करने का यादगार देवियों का बताया हुआ है। तो हमें स्वमान मिला कि मैं शिव शक्ति हूँ। इसी से माया जीत बनने का
सहज उपाय मिल जाता है। फिर बाबा ने कहा प्रभावित होना माना अंदर बाबा को भूले हुए हैं। प्रभावित हुए, लगा माया का गोला, या कहो बाबा को भूले और लगा माया का गोला। किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभावित होना तो ये जैसे अपने आप में अपने को नुकसान पहुंचाने के लिए कदम आगे बढ़ाना। व्यक्ति में या व्यक्त भाव में प्रभावित हो गए, किसी की विशेषता में, किसी से मिलने वाले स्नेह में, किसी से होने वाली हमारी महिमा में, किसी के कोई कला होती है उसमें हम प्रभावित हो जाते हैं। परंतु वो जो भी है, विशेषता, कला, गुण या प्यार, ये बाबा का है। ये अगर बुद्धि में रखेंगे तो प्रभावित बाबा के ऊपर होंगे, न कि किसी इंसान पर, क्योंकि किसी के अंदर अच्छाई भरने वाला बाबा है। तो सबसे बड़ी बलिहारी या सबसे ज्यादा महिमा एक शिव बाबा की है। अगर बाबा नहीं तो किसी की महिमा दिव्य नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति ऐसे महिमा योग्य नहीं हो सकते जो उनका किसी के ऊपर प्रभाव पड़े। तो बाबा ने कहा ये सहज उपाय है प्रभावित होने से मुक्त होने का। आप ये समझो कि किसी के अंदर विशेषता है, किसी से हमको प्यार मिलता है, तो ये बाबा की देन है, प्रभु प्रसाद है। तो प्रसाद तो किसी व्यक्ति का नहीं होता, प्रसाद तो हमेशा भगवान का ही होता है। ईश्वर ने दी हुई उस आत्मा को गिफ्ट है। ऐसे हमें भी जो गिफ्ट मिली है ईश्वर की ओर से, उसे याद करना है, उसकी वाह वाह करनी है, उसी की खुशी में रहना है। तो स्वमान में रहेंगे तो किसी के ऊपर प्रभावित नहीं होंगे, सहज ही ये प्रभावित होने के अवगुण से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा किसी के प्रभाव में आना यही बीज है जिससे पवित्रता में रोला पड़ जाता है। पवित्रता के सब्जेक्ट में हार खा लेते हैं। अब किसी साधन के ऊपर भी ऐसे प्रभावित नहीं होना है जैसे हम उसके आशिक बन गए। जैसे कोई व्यसन ले लेते हैं तो उस व्यसन के बिगड़ रह नहीं सकते। ऐसा हमारा सहज योगी जीवन, निरंतर योगी जीवन हमें बनाना है। इसी लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को भूले, योग नहीं लग रहा है तो चेक करना चाहिए, अंदर कोई न कोई अपवित्रता का वार ऐसे है, विकर्म अंदर कोई छिपा हुआ है, उसको अटेंशन से समाप्त करना होगा। फिर बाबा ने कहा स्वयं भगवान को भी वंडर लगता है किस बात से कि कहलाते हैं अपने को ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, लेकिन किसी ब्राह्मण के ऊपर अपवित्र दृष्टि जाती है, दैहिक दृष्टि जाती है, उनके प्रति प्रभावित होते हैं, उनकी ही याद में रहते हैं, तो बाबा को वंडर लगता है। कहलाते हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण के प्रति कुदृष्टि जाती है। लौकिक में भी अगर ऐसे कोई होते हैं, भाई बहन की आपस में वृत्ति दृष्टि रहती है, तो उनको कुल कलंकित कहा जाता है। ऐसे ईश्वरीय परिवार में अगर ऐसे कुदृष्टि कुवृत्ति वाले हैं तो उनको बाबा ने क्या कहा, जन्म जन्मांतर के कुल कलंकित। इतना खराब टाइटल मिल जाएगा। इसलिए बाबा ने सावधानियां जो दी हैं इनको हमने अपने बुद्धि में समाया। अब हम आगे की पढ़ाई पढ़ते हैं। आज तो बाबा ने बहुत रमणीक रीति अपनी नई दुनिया भी याद दिलाई है। तो आप सभी अपनी अवस्था को सेट करके फिर उस परम पवित्र अपने देवी देवता स्वरूप में भी रमण करना, परिभ्रमण करके सतयुग की चक्कर लगा करके आ जाना। आज बाप दादा अपनी सर्वश्रेष्ठ भुजाओं को देख रहे हैं। सभी भुजाएं स्नेह और शक्ति द्वारा विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में
लगी हुई हैं। सर्व की एक, एक की सब भुजाएं हैं। सर्वश्रेष्ठ भुजाएं हैं सभी बाबा की। बाबा के सभी बच्चे बाबा के स्नेह और शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। तो कमाल है ना, एक बाबा की इतनी सारी भुजाएं हैं। इसलिए सबके अंदर एक ही लगन है कि अपने ईश्वरीय परिवार के, अपने ही जो भाई बहन है, जो बाप को और अपने असली परिवार को न जानने के कारण बच्चे होते हुए भी भाग्य विधाता बाप से भाग्य प्राप्त करने से वंचित हैं। ऐसे भाग्य से वंचित आत्माओं को सुरजित करें। कुछ न कुछ अधिकार की अंजलि द्वारा उन्हों को भी बाप के परिचय से परिचित करें, क्योंकि आप सभी सारी वंशावली के बड़े हो। तो बड़े बच्चे बाप समान गाए जाते हैं। जो बड़े होते हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी भी इतनी होती है, वो कार्य भी ऐसा करते हैं। इसलिए बड़ों को छोटे अनजान भाई बहनों प्रति रहम और प्यार स्वतः ही आता है। जैसे हद के परिवार के बड़ों को परिवार के प्रति सदा ध्यान रहता है, ऐसे तुम बेहद के परिवार के बड़ों को ध्यान रहता है ना। कितना बड़ा परिवार है। बाबा ने कहा आप छोटे नहीं हो, इस परिवार में अभी आप बड़े हो। और छोटे कहने वाले तो अभी और आने वाले हैं। उन आत्माओं को सुरजित कर रहे हैं, उन आत्माओं को मैसेज दे रहे हैं, उन आत्माओं तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो उन आत्माओं के आप पूर्वज हो, बड़े हो। सारा बेहद का परिवार सामने रहता है। सभी प्रति रहम की किरणें, रूहानी आशीर्वाद की किरणें, वरदान की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य होना। जैसे सूर्य जितना स्वयं ऊंचा होगा तो चारों ओर किरणें फैलाएगा। नीचे होने से चारों ओर किरणें नहीं फैला सकते हैं। ऐसे आप ऊंचे ते ऊंचे बाप समान ऊंची स्थिति में स्थित होते, तब ही बेहद की किरणें फैला सकते हो। जब आप ऊंचे ते ऊंची स्थिति में स्थित होते हो, तब ही बेहद की किरणें फैला सकते हो। अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होते हैं, तब बेहद विश्व के लिए अपनी सर्व शक्तियों की किरणें फैला सकते हैं। ऐसे आप ऊंचे ते ऊंचे बाप समान ऊंची स्थिति में स्थित होते, तभी बेहद की किरणें फैला सकते हो, अर्थात बेहद के सेवाधारी बन सकते हो। सभी ऐसे बेहद के सेवाधारी हो ना। ऊंची स्थिति में स्थित होकर सारे विश्व के प्रति शक्ति की किरणें फैलाने वाले बेहद के सेवाधारी बनना है। सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु होना। सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले अब तक अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने में बिजी तो नहीं होना। अपने मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी तो औरों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे। अपनी इच्छाएं ही अगर अंदर सता रही होंगी तो औरों की इच्छाएं सुख शांति की, ज्ञान पाने की, प्रभु मिलन की कैसे पूरी कर सकेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। 63 जन्मों से सबसे बड़े ते बड़ी मनोकामना क्या थी? भगवान को पाने की। भगवान को ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, उनको पाने की आश से भक्ति कर रहे थे। तो सबसे बड़ी कामना तो यही थी कि भगवान मिल जाए। अभी वो मिल गए तो अब मन में गीत चलता है, पाना था वो पा लिया और क्या बाकी रहा।
ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा को पाया तो सबसे पहले अपने घर में लेटर लिखा कि प्रवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले, वो मिल गया, अभी और क्या चाहिए। जब यह मनोकामना पूरी हो गई तो उस श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई है। ईश्वर को पाने की कामना थी, क्योंकि ईश्वर मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ईश्वर मिल जाएंगे तो ज्ञान मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। तो ईश्वर को पाने की कामना में सर्व कामनाएं समाई हुई है। अभी ईश्वर मिल गए और वर्षा दे रहे हैं तो वर्षे के योग्य बना रहे हैं। अगर वर्षे के योग्य बन गए तो उस वर्षे में भी क्या है? ज्ञान है, सुख, शांति, आनंद, शक्तियां, पवित्रता, खुशियां, दुआएं, सब कुछ है। यह हद की कामनाएं भी माया से सामना नहीं करा सकती। यह हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा करा नहीं सकती। कोई भी हद की कामनाएं रह जाती हैं क्या? हद की कामनाएं माया से सामना कराने में कमजोर बना देती हैं। हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो, इच्छाएं चेक करो। बाबा कहते कहीं उसमें काम विकार का अंश तो नहीं है, कहीं इसमें लोभ तो नहीं है, जो हमारी इच्छाएं पूरी ही नहीं हो रही है। कितना ही कोई कोशिश करे हमारी इच्छा को पूरी करने की, बाबा कोशिश करे, बाबा भरपूर वर्षा देवे, लेकिन बच्चे संतुष्ट नहीं हो रहे, तो इसमें कौन से प्रकार का विकार का अंश है? अपने को चेक करना है। मुख्य काम विकार के अंश व वंश है, इसलिए कामना वश सामना नहीं कर सकते। बेहद की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। काम जीत अर्थात हद की कामनाओं जीत, ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विशेष आत्माएं हो। मन मनाभाव स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर औरों की कामनाएं पूर्ण करने का अभी समय है। मन मनाभव की स्थिति में स्थित होकर अपने मन की हद की कामनाएं पूर्ण करने का समय है। अपनी इच्छाओं को स्वयं ही योग के द्वारा पूरा करने का अभी समय चल रहा है। दूसरी बात, दूसरों की भी इच्छाएं पूरी करने का समय, अंत का समय चल रहा है। तृप्त आत्माएं ही औरों की कामनाएं पूर्ण कर सकेंगी। औरों की कामनाएं कौन पूर्ण कर सकेंगे? जो स्वयं तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे, भरपूर होंगे। जो स्वयं संतुष्टता के गुण से सजे सजाए होंगे, वही आत्माएं औरों की कामनाएं पूर्ण कर सकेंगे। अभी वाणी से परे स्थिति में स्थित रहने की, वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण काम जीत के स्थिति में स्थित रहने का समय है। आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी कामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। एक गीत भी है ना पुराना, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। तो बाबा ने कहा आप बड़े भाई बहन हो, तो आप माता पिता के स्थान पर हो गए, तो अभी आपके तरफ आत्माएं सुख शांति की आश से देख रहे हैं। आप उनकी आशाएं पूर्ण करने वाले बनना। सभी को दिल से कहने से नहीं, या वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं, दिल से यह श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा ने कहा सभी को दिल से क्या कहना है? इच्छा मात्रम अविद्या,
अर्थात अब हमारी कोई इच्छा नहीं रही, हमें जो चाहिए था वो बाबा ने सब कुछ दे दिया है। पाना था वो पा लिया। इच्छा मात्रम अविद्या, हम संतुष्ट हैं, हम संपन्न हैं, हम भरपूर हैं। ऐसा नारा दिल से निकले, वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं, किसी के कहने से नहीं, लेकिन बाबा ने कहा दिल से कहो। मेरी स्थिति अब कैसी बन गई? इच्छा मात्रम अविद्या। सभी कहिए मेरे साथ, दिल भी बोले और मुख भी बोले कि मुझ आत्मा की स्थिति अब ऐसी है, इच्छा मात्रम अविद्या। अभी सबका एक इच्छा मात्रम अविद्या का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। होती है हद की इच्छा और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे, यह शुभ इच्छा है, सेवा प्रति इच्छा है। होती अपनी इच्छा है, लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं। तो आप सब अपने आप को जानते होंगे कि कौन कौन सी हमारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हमारी अपनी अंदर की इच्छा होती, लेकिन हम कहते हैं कि ये सेवा के लिए चाहिए, ये सेवा के कारण हम बोल रहे हैं। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते हुए, जानते हुए, कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते, लेकिन ड्रामा अनुसार इशारा मिलता जरूर है। वह कैसे? बाबा तो जानते हैं कि बच्चों की चतुराई चल रही है बाप के साथ या निमित्त बनी हुई आत्माओं के साथ, कि अपनी अंदर की इच्छा है, लेकिन उस बात को पूरा करने के लिए वर्णन कैसे करते हैं कि इस बात से सेवा हो जाएगी, इस बात से सेवा हो जाएगी, इसलिए ये करना है, इसलिए इसकी परमिशन दो। तो बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार बाबा तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उस आत्मा को इशारा मिल ही जाता है। वह कैसे? हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए भी रूप प्राप्ति का होता, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती रहती है। बाबा ने कहा इच्छाएं पूर्ण होते हुए भी क्या होगा कि अंदर और इच्छाएं निर्माण होती रहेंगी, और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उलझन अंदर हमेशा बनी रहेगी। इसलिए मन की उलझन के रूप में इशारा मिलता रहता है। बाहर से कितना भी कोई प्राप्ति में खाता पीता गाता रहे, लेकिन यह मन की उलझन को छिपाने का साधन करते हैं। अंदर मन तृप्त नहीं होगा, अल्पकाल के लिए होगा, लेकिन सदा काल की तृप्त अवस्था, वह दिल का गीत बाप मिला संसार मिला, यह नहीं गा सकता। ऊपर ऊपर दिखाएंगे कि हमें सब कुछ मिल गया है, लेकिन अंदर दिल तो ये गीत नहीं गाएगा, इच्छाएं सताती रहेंगी। गीत निकलना चाहिए दिल से, बाप मिला संसार मिला। वह बाप को भी कहते हैं आप मिले, लेकिन यह भी जरूर चाहिए। बाबा को भी क्या कहते? आप तो मिले हो, लेकिन यह भी जरूर चाहिए, ये कर दो, ये कर दो। यह चाहिए चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। समय प्रमाण अभी सबका एक इच्छा मात्रम अविद्या का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। अभी थोड़े समय में आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा। भिकारी बन आएंगे, यह आवाज निकलेगा कि आप ही भरपूर भंडार हो। बाबा ने कहा वो विजन देखो, सारे विश्व की आत्माएं आप महान आत्माओं को ढूंढेंगे,
आपसे मिलेंगे तो अनुभव करेंगे कि आप ही भरपूर भंडार हो, आपसे ही हमको अंजलि मिले। अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कोई है, लेकिन वह कहाँ है, कौन है, यह स्पष्ट समझ नहीं सकते। लेकिन अभी समय का एरो लगेगा। एरो अर्थात दिशा दिखाने वाला बाण। जैसे रास्ते दिखाने के चिन्ह होते हैं ना, एरो दिखाता है कि यहाँ जाओ। ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी कि यहाँ जाओ। ऐसे भरपूर भंडार बने हो। समय भी आपका सहयोगी बनेगा, शिक्षक नहीं, सहयोगी बनेगा। बाप दादा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में, भरपूर भंडार के रूप में, इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। अंत में समय देख करके अपने को परिवर्तन करें और अपने में वो ईश्वरीय संस्कार भरे तो बहुकाल के वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए विश्व के आधार मूर्त हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। जो भी श्रेष्ठ महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं जब विश्व के आगे संपन्न रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। बच्चे जब अपने को ऐसे महिमा योग्य बन करके विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे तो बच्चों के द्वारा बाबा की भी प्रत्यक्षता होगी। आज चारों ओर के राज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। चारों ओर सिक्की लधे स्नेही बेहद के सेवाधारी अनन्य बच्चे। ऐसे बच्चे अभी भी स्वराज्य अधिकारी राज्य दरबार में उपस्थित हैं। बाप दादा ऐसे योग्य बच्चों को, सदा के योगी बच्चों को, अति निर्माण ऊंचे स्वमान ऐसे बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाबा बच्चों का कौन सा रूप देख रहे हैं? सिक्किलधे बच्चे हैं, स्नेही बच्चे हैं, सच्चे सेवाधारी हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं, अति निर्माण रहने वाले बच्चे अर्थात बहुत नम्रचित्त और बहुत ऊंचे स्वमान में स्थित रहने वाले। ऐसे बच्चों को देख करके स्वयं भगवान हर्षित हो रहे हैं। स्वराज्य दरबार सारे कल्प में अलौकिक सर्व दरबार से न्यारी और अति प्यारी है। आत्मा राजा स्वराज्य अधिकारी बने, ऐसा स्वराज्य दरबार सर्व दरबारों से न्यारा है। हर एक स्वराज अधिकारी विश्व के राज्य के फाउंडेशन, नए विश्व के निर्माता है। हर एक स्वराज अधिकारी चमकते हुए दिव्य तिलकधारी, सर्व विशेषताओं के चमकते हुए अमूल्य मणियों से सजे हुए ताजधारी हैं। सर्व दिव्य गुणों की माला धारण किए हुए, संपूर्ण पवित्रता की लाइट का ताज धारण किया हुआ, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के स्व सिंहासन पर उपस्थित हैं। ऐसे सजे सजाए राज अधिकारी दरबार में उपस्थित हैं। बाबा के दरबार में कैसे बच्चे उपस्थित हैं? जो स्वराज के चमकते हुए दिव्य तिलकधारी। और ताज में कौन से मोती है, कौन से हीरे हैं? तो सर्व विशेषताओं के चमकते हुए मणि ताज में लगे हुए हैं। सर्व दिव्य गुणों की माला धारण किए हुए और संपूर्ण पवित्रता के लाइट का ताज पहना हुआ, डबल ताज। एक तो सर्व विशेषताओं के चमकते हुए मणि भी ताज में लगे हुए, वो ताज भी पहना हुआ है,
दूसरा पवित्रता का ताज भी पहना हुआ है। ऐसे श्रेष्ठ बच्चे बाबा के दरबार में हैं। ऐसे राज दरबार बाप दादा के सामने उपस्थित हैं। हर एक स्वराज अधिकारी के आगे कितने दास दासियां हैं? कोई मनुष्य दास दासियां नहीं है हमारे। जो हमारे साथी हैं वो तो सब हमारे सेवा साथी हैं। कोई भी मनुष्य दास दासी इस समय पर अवेलेबल नहीं है। तो कौन से दास दासी अवेलेबल हैं संगम युग में? प्रकृति जीत और विकारों जीत। तो विकार भी 5 है और प्रकृति के तत्व भी 5 हैं। कितने दास दासियां मिले? 10। प्रकृति के 5 तत्व और ये विकार जो है 5, ये भी बाबा ने कहा सेवक हैं। तो प्रकृति ही दासी बन गई है ना, दुश्मन सेवादारी बन गए हैं। ऐसे रूहानी फखर में रहने वाले विकारों को भी परिवर्तित कर काम विकार को शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना के स्वरूप में बदल सेवा में लगाने वाले, ऐसे दुश्मन को सेवाधारी बनाने वाले प्रकृति के किसी भी तत्व की तरफ वशीभूत नहीं होते, लेकिन हर तत्व को तमोगुणी रूप से सतोगुणी स्वरूप बना लेते हैं। कलियुग में यह तत्व धोखा और दुख देते हैं। संगम युग में परिवर्तन होते हैं, रूप बदलते हैं। सतयुग में यह 5 तत्व देवताओं के सुख के साधन बन जाते हैं। यह सूर्य आपका भोजन तैयार करेगा तो भंडारी बन जाएगा ना। सूर्य कितना पावरफुल तत्व है। बाबा ने कहा ये तत्व आपका सेवा साथी बन जाएगा, सेवाधारी बन जाएगा स्वर्ग में। सोलार एनर्जी से भोजन पकाया जाएगा। तो बाबा ने कहा जैसे सूर्य आपका भंडारी बन जाएगा, भंडारा संभालने वाला बन जाएगा। यह वायु आपका नेचुरल पंखा बन जाएगी, आपका मनोरंजन का साधन बन जाएगी। वायु हिलेगी, वृक्ष हिलेंगे और वह टालटालियां ऐसे झूलेंगी जो उन्हों के हिलने से भिन्न भिन्न साज स्वतः ही बजते रहेंगे। सूर्य क्या करेगा? खाना बनाएगा। वायु क्या करेंगे? आपको पंखा हिलाएगी और टालटालियों को ऐसे हिलाएगी जैसे म्यूजिक आपको सुनाई देता रहे और आपका मनोरंजन होता रहे। तो मनोरंजन का साधन बन गया ना। यह आकाश, आकाश क्या सेवा करेगा? यह आकाश आप सब के लिए राज्य पथ बन जाएगा। विमान कहाँ चलाएंगे? यह आकाश ही आपका पथ बन जाएगा। इतना बड़ा हाईवे और कहाँ पर है? आकाश ही देवी देवताओं के लिए हाईवे है। तो बाबा पूछ रहे हैं इतना बड़ा हाईवे धरती पर कहीं है? विदेश में है? कितने भी माइल बनावे लेकिन आकाश के पथ से तो छोटे ही है ना। इतना बड़ा रास्ता कोई है? अमेरिका में है और बिना एक्सीडेंट के रास्ता होगा? चाहे 8 वर्ष का बच्चा भी चलावे तो भी गिरेंगे नहीं। स्वर्ग में 8 वर्ष का बच्चा भी पुष्पक विमान चलावे तो भी गिरेंगे नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसा आकाश मार्ग सेवा करेगा। तो समझा, यह जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा। जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जल से पवित्र जल है, ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियां होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होगी। सतयुग के समय जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा, इतना खुशबूदार होगा। जड़ी बूटियों से बहता आने वाला जल होगा, उसके कारण वो शक्तिशाली भी होगा।
जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, वैसे वहां का जल ही शक्तिशाली होगा, स्वच्छ होगा। पानी का प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा ने कहा जल स्वच्छ होगा, शक्तिशाली भी होगा। इसलिए कहते हैं दूध की नदियां बहती हैं। पानी ही दूध जैसा शक्तिशाली होगा, इसलिए बाबा ने कहा गायन है दूध की नदियां बहती हैं। अभी से सब खुश हो गए ना, कैसे प्रकृति के 5 तत्व आपके सेवाधारी बन जाते। बाबा ने वर्णन किया। बाबा ने कहा सूर्य भोजन बनाने वाला बन जाता है। अग्नि से, जैसे आजकल अग्नि प्रकट करके भोजन बनाते, ऐसे सोलार एनर्जी से बहुत सहज भोजन पकाया जाएगा। जल तत्व आपको ताकत भी देने वाला बनेगा और खुशबू भी देने वाला बनेगा। ऐसे ही वायु तत्व शीतलता देने वाला होगा और खुशबू, म्यूजिक भी दिलाने वाला होगा, मनोरंजन कराने वाला होगा। ये आकाश आपको राज्य पथ बन करके सदैव सुरक्षित भी रखेगा। आपके पुष्पक विमान आकाश में ही तो चलेंगे, आने जाने का मार्ग आकाश मार्ग ही होगा। और धरती तो होगी ही उपजाऊ। धरती में इतनी खाद पड़ जाती है विनाश के समय पर, तो धरती भी वैसे भी माँ गाई हुई है, तो ये धरती जरूर सुखदाई होंगी। तो बाबा ने कहा अभी से ही खुश हो गए ना, यह पृथ्वी ऐसे श्रेष्ठ फल देगी जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हैं, उस टेस्ट का फल आपके आगे हाजिर होगा। यह नमक नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी, न शुगर फैक्ट्री होगी, न खारे पानी को सुखा करके नमक बनाया जाएगा। जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है, तो ये बना बनाया है ना, खटाई आ जाती है ना, ऐसे जो आपको टेस्ट चाहिए उसके फल होंगे। रस डालो और वो टेस्ट हो जाएगी। मीठी टेस्ट चाहिए तो मीठे फल होंगे, नमकीन टेस्ट चाहिए तो शायद नमकीन फल भी होंगे। खट्टी टेस्ट के लिए टमाटर तो है ही, ऐसे और भी कई खट्टे फल होंगे। तो ये वैरायटी टेस्ट वाले फल होंगे, जिसका रस डालो तो भोजन में वो टेस्ट आ जाएगी। तो यह पृथ्वी एक तो श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी। दूसरा नेचुरल सीन सीनिया, जिसको कुदरत कहते हैं, तो नेचुरल नजारे पहाड़ भी होंगे, ऐसे सीधे पहाड़ नहीं होंगे। फिर कैसे होंगे पहाड़? नेचुरल ब्यूटी, भिन्न भिन्न रूप के पहाड़ होंगे। कोई पंछी के रूप में, कोई पुष्पों के रूप में, ऐसे नेचुरल बनावट होगी। सिर्फ निमित्त मात्र थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा, अर्थात निमित्त मात्र कलाकार थोड़ा बहुत उस पहाड़ी को आकार दे देंगे। पुष्प के आकार की पहाड़ी, कहीं पर विमान के आकार की पहाड़ी, कहीं पंछी के आकार की पहाड़ी, ऐसे भिन्न भिन्न आकारों की पहाड़ियां होंगी। ऐसे यह 5 तत्व सेवाधारी बन जाएंगे। लेकिन किसके बनेंगे? क्या सभी के बन जाएंगे 5 तत्व सेवाधारी? क्या इतना सहज है? स्वराज्य अधिकारी आत्माओं के सेवाधारी बनेंगे। तो अभी अपने को देखो, 5 ही विकार दुश्मन से बदल सेवाधारी बने हैं। अभी अपनी चेकिंग करने के लिए फिर बाबा महावाक्य सुना रहे हैं। अपने को देखो, क्या 5 ही विकार दुश्मन से बदल सेवाधारी बने हैं, तब ही स्वराज अधिकारी कहलाएंगे। क्रोध अग्नि योग अग्नि में बदल जाए। ऐसे लोभ विकार, लोभ अर्थात चाहना, हद की चाहना बदल शुभ चाहना हो जाए कि मैं सदा हर संकल्प से, बोल से, कर्म से
निस्वार्थ बेहद सेवादारी बन जाऊं। बाबा ने कहा क्रोध अग्नि कौन से अग्नि में बदल डालो? योग अग्नि में। जितना स्वयं को क्रोध आता है ना, उतना अपना योग बढ़ाओ, उतना अपनी महिमा, बाबा की महिमा, अपने भाग्य के गुणगान करते चलो, योग बढ़ाते चलो, तो क्रोध अग्नि को समाप्त कर देंगे। ऐसे लोभ विकार है, अपनी इच्छाओं को चेक करो। तो जितना हद की इच्छाएं हैं, उससे ज्यादा परसेंटेज में सेवा करो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों को बाबा से वर्षा मिले, दूसरों के लिए त्याग करो, विश्व का कल्याण हो, मैं बाप समान बन जाऊं, ऐसी शुभ चाहना रखो। अर्थात लोभ का परिवर्तन स्वरूप, दुश्मन के बजाय उसको सेवा के कार्य में लगाओ। मोह तो सभी को बहुत है ना, सभी को मोह है ना, सभी के अंदर मोह तो है ना, बाप दादा में तो मोह है ना, मनुष्य में मोह नहीं है, लेकिन सभी बच्चों का बाप दादा में तो मोह है ना। बच्चे कहते हैं ना कि बाबा के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, तो ये मोह तो है, एक सेकंड भी दूर न हो, यह मोह हुआ ना। लेकिन यह मोह सेवा कराता है। बच्चे यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम एक सेकंड भी बाबा से दूर न हो, बाबा और हम बिल्कुल कंबाइंड रहें। तो बाबा ने कहा ये जो मोह है ये कल्याणकारी है, ये तो सेवा कराता है। जो भी आपके नयनों में देखे तो नयनों में समाये हुए बाप को देखे, जो भी बोलेंगे मुख द्वारा बाप के अमूल्य बोल सुनाएंगे। तो मोह विकार भी सेवा में लग गया ना, बदल गया ना। ऐसे ही अहंकार, अहंकार को कैसे परिवर्तन करेंगे? देह अभिमान से देही अभिमानी बन जाते हो। शुभ अहंकार अर्थात ईश्वरीय नशा सेवा के निमित्त बन जाता है। ऐसे पांचों ही विकार बदल सेवा का साधन बन जाए तो दुश्मन से सेवाधारी हो गए ना। तो ऐसे चेक करो, माया जीत प्रकृति जीत कहां तक बने हैं। राजा तब बनेंगे जब पहले दास दासियां तैयार हो। जो स्वयं दास के अधीन होगा वह राज अधिकारी कैसे बनेगा? दास कौन है? 5 विकार और 5 तत्व। तो बाबा ने कहा आपके दास दासियां पहले तैयार हो, तब तो आप विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। और संगम पर दास दासियां किसको बनाना है? 5 विकारों को, 5 तत्वों को, किसी मनुष्य को नहीं। जिनको भी ज्ञान देते हो या जिनके भी संबंध संपर्क में आते हो, उनके लिए ये सोचो कि ये बाबा के वारिस बच्चे हैं, राज अधिकारी बच्चे हैं। कोई हमारे दास दासी बनने के लिए तो बाबा का संदेश नहीं लेते ना हमारे से। सब राज अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं, नंबर 1 बनने वाली आत्माएं हैं। और हमारे दास दासी हमें किसको बनाना है? 5 विकारों को, 5 तत्वों को। 5 विकारों का रूप कैसे परिवर्तन करो, सो बाबा ने सुनाया। इसके बारे में मनन चिंतन करते हुए आज आप स्वर्ग की सैर भी करना। आज तो वैसे भी सतगुरुवार, बहुत बाबा की वरदानों की वर्षा होने का दिन होता है। कृष्ण के गीत बजा करके कृष्ण की रास को अनुभव करते, अपने को ऐसे देव स्वरूप में अनुभव करते हुए एंजॉय करना। क्योंकि बाबा ने बहुत मनोरंजक बातें भी सुनाई, मन भावन बातें बाबा ने सुनाई। चलिए अभी हम अपने अभ्यास की ओर चलते हैं कुछ क्षणों के लिए। अपना स्वरूप देखिए।
विश्व के आगे पूर्वज आत्मा हूं। सारा विश्व मुझ आत्मा को इच्छाएं पूर्ण करने वाली आत्मा के रूप में देख रहा है। इसलिए मुझ आत्मा के अंदर यही नारा बजता है, इच्छा मात्रम अविद्या। क्योंकि पाना था वह पा लिया और कुछ बाकी नहीं रहा। प्रभु मिलन की आश थी, सो पूरी हुई और प्रभु का वारिस बन गए। बाबा और वर्षा, दो बातों में सब इच्छाएं पूरी होने का मार्ग है। मैं इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा हूं। काम विकार बदलकर बाप समान बनने की कामना बन गया है। शुभ कामना बन गया है। क्रोध अग्नि बदलकर योग अग्नि बन रहा है। वस्तु व्यक्ति में मोह बदलकर बाबा में मोह बढ़ रहा है। देह अहंकार बदलकर रूहानी नशा बढ़ता जा रहा है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा स्वमान का तिलकधारी हूं। मेरे मस्तक पर ऐसा सुंदर ताज है जिसमें अनेक विशेषताओं के मणि लगे हुए हैं। दूसरा पवित्रता का ताज भी है। गले में सर्व दिव्य गुणों की माला है। ऐसा मैं स्वराज अधिकारी आत्मा बाप दादा का दिल तख्त नशीन हूं। और बाबा की कमाल है, प्रकृति के पांचों तत्व मुझ आत्मा के सहयोगी बन जाते हैं। वर्तमान और भविष्य बहुत सुखमय है। पांचों ही तत्व सदैव सेवक के रूप में सेवा करते रहेंगे, क्योंकि मैं आत्मा विकारों के वश नहीं हूं। अधिकारी आत्मा हूं। न प्रकृति के तत्वों के आकर्षण के अधीन, न विकारों के अधीन। मैं स्वराज्य अधिकारी
परम पवित्र आत्मा हूं। बाबा मिला, संसार मिला। और एक बार सोचिए, बाबा मिला, संसार मिला। और एक बार सोच लीजिए, बाबा मिला, संसार मिला। मैं तृप्त आत्मा हूं। ओम शांति।